बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इससे पहले आपने मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, देन आपने मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा। आज हम देखेंगे कि जब दोनों फील्ड्स इकट्ठी साइमल्टेनियसली अप्लाई कर दी जाएं तो चार्ज पार्टिकल की मोशन किस तरह की होगी और उसके ऊपर कौन सी फोर्स लगेगी। बेटा अगर हम लोग देखें, इफ वी प्लेस अ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन हेयर, तो ये जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है क्यू, दिस चार्ज विल मूव फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट, इट विल एक्वायर एनर्जी, इट विल बी एक्सेलरेटेड, और इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी अकॉर्डिंग हमने चैप्टर नंबर 12 में पढ़ा, तो एफ ई विल बी इक्वल टू क्यू ई। ई जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है और एफ ई ये इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी, इलेक्ट्रिक फोर्स इसके ऊपर जो लगी डेट इज क्यू ई। बेटा जब इसी चार्ज पार्टिकल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग मूव करवा दें, और हमें पता है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगती है, और उस मैग्नेटिक फोर्स को हम लोग लिखते हैं जस्ट लाइक ये वन, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की और इसमें आप कोई भी चार्ज पार्टिकल, लेट्स सपोज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, उसे आप इसमें इंजेक्ट करते हैं और वो चार्ज पार्टिकल मूविंग है। अगर वो मूविंग होगा तो इसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, और वो जो मैग्नेटिक फोर्स है, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, हमने पीछे एक दो लेक्चर्स में पढ़ा, इसकी इक्वल है क्यू इंटू वी क्रॉस बी के इक्वल है। तो बेटा ये वाली वैल्यू, दिस इज फोर्स on moving charge in electric field, force on charge in electric field, that is QE. This one is the force on moving charge in magnetic field. तो ये जब अलग अलग फील्ड अप्लाई की थी, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की थी तो ये वाली फोर्स लगी थी, जब मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को मूव करवाया था तो ये वाली फोर्स लगी थी। लेकिन अगर कोई ऐसा रीजन हो जिसमें दोनों फील्ड्स अप्लाइड हो, इलेक्ट्रिक भी हो मैग्नेटिक भी हो, तो फिर चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगेगी उससे वो कॉम्बिनेशन होगा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स का। और ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स है बेटा, दिस इज नोन एज लॉरेंट्ज फोर्स। इसे हम क्या कहते हैं? लॉरेंट्ज फोर्स। इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। जब दोनों फील्ड्स उसके ऊपर अप्लाई की जाए तो उसके ऊपर बेटा जो सी फोर्स लगेगी उसे हम क्या कहेंगे? लॉरेंट्ज फोर्स। और इसकी वैल्यू क्या होगी? एफ ई की वैल्यू क्या है? क्यू ई। एफ एम की वैल्यू क्या है? क्यू इंटू वी क्रॉस बी। और सिमिलरली इसमें लिख सकता हूँ क्यू इंटू ई प्लस वी क्रॉस बी। दिस इज द लॉरेंट फोर्स। बेटा जब ये और एक्सप्रेशन लिखना है तो वी शुड अडॉप्ट एस आई यूनिट्स। अगर हम एस आई यूनिट्स के अलावा कुछ और यूनिट जैसे सीजीएस सिस्टम में चले जाते हैं तो इक्वेशन विल बी डिफरेंट, लेकिन वो हमारे स्कोप ऑफ दिस बुक यूएफएससी बुक के इससे बाहर है। बहरहाल जब तक आपने ये इक्वेशन यूज करनी, यू हैव टू यूज एसआई यूनिट्स फॉर क्यू, फॉर ई, फॉर वी, फॉर बी, देन लॉरेंट फोर्स विल बी इक्वल टू क्यू इनटू ई प्लस वी क्रॉस बी। दिस इज नोन एज लॉरेंट फोर्स। बेटा इसमें एक बात बड़ी गौरतलब है, अगर हम इस इक्वेशन को देखें, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल आया एट परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ये इसमें एंटर हुआ, तो इसके ऊपर लगने वाली जो मैग्नेटिक फोर्स है, अगर वो मैं लिखूं उसकी मैग्नीट्यूड क्या आएगी? क्यू वी क्रॉस बी है ना, तो वी बी साइन थीटा, यहाँ पे थीटा क्या होगा? 90। ये मैग्नेट चार्ज पार्टिकल आ रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों के दरमियान एंगल 90 है, तो मैग्नेटिक फोर्स विल बी मैक्सिमम, और उसकी वैल्यू क्या होगी? क्यू वी बी के इक्वल होगी, मैक्सिमम फोर्स लगेगी।
अब इस फोर्स की अगर मैं डायरेक्शन देखना चाहूँ तो वो क्या है, v क्रॉस b से हम इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। बेटा अब जब v क्रॉस b से इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे ना, तो v क्रॉस b की जो डायरेक्शन होगी वो v और b दोनों के परपेंडिकुलर होगी, और ये चार्ज पार्टिकल जो है ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा, और डिफ्लेक्ट होगा तो इसकी अब डेफिनेटली वेलोसिटी की भी डायरेक्शन बदल गई है, और अब दोबारा से आप इसके ऊपर v क्रॉस b लेंगे तो उसकी एक नई डायरेक्शन आएगी, फिर डायरेक्शन बदलेगी तो v क्रॉस b की एक नई डायरेक्शन आएगी। तो किस्सा मुख्तसर आपको ये ऐसा लगेगा, जब चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हुआ, तो ये जो चार्ज पार्टिकल है इट विल स्टार्ट मूविंग इन सर्कुलर पाथ, क्योंकि जितनी भी इसके ऊपर ये मैग्नेटिक फोर्सेस लगेंगी तमाम की डायरेक्शन टूवर्ड सेंटर ऑफ सर्कल होगी, और ये मैग्नेटिक फोर्स जो है ये सेंटीमीटर फोर्स के तौर पे काम करेगी। अब जब कोई चार्ज पार्टिकल सर्कल में मूव करना शुरू कर दे, लेट्स सपोज ये सर्कल में मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, इसके ऊपर लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन हर पॉइंट पर टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कल है, ये है मैग्नेटिक फोर्स। और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट क्या है, अलोंग टेंजेंट टू द सर्कल। अब अगर मैं वर्क निकालना चाहूँ तो वर्क क्या होता है, एफ डी कॉस थीटा। तो थीटा क्या है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स अलोंग रेडियल लाइन थी और डिस्प्लेसमेंट अलोंग टेंजेंट है, रेडियल लाइन और टेंजेंट के दरमियान एंगल 90 होता है। तो फिर अगर मैं वर्क डन की वैल्यू लिखूं तो एफ डी कॉस 90 डिग्री एंड कॉस 90 इज जीरो, तो वर्क डन क्या होगा, जीरो। इसलिए हम कहते हैं कि जो मैग्नेटिक फोर्स है इट इज जस्ट अ डिफ्लेक्टिंग फोर्स, जो नेट वर्क डन होता है मैग्नेटिक फोर्स का वो जीरो होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये वर्क करती है, और मैग्नेटिक फोर्स इज जस्ट अ डिफ्लेक्टिंग फोर्स। बेटा एक छोटा सा आर्टिकल है, आसान आर्टिकल है, कुछ भी नहीं है, तो आपने सिंपल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस को ऐड कर देना है तो लॉरेंट्ज फोर्स निकल आती है। इसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, और इस आर्टिकल में हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि ई ओवर एम रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करेंगे। बेटा इसके लिए हम अलग से एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं, दो डिफरेंट वीडियोस रिकॉर्ड कर लेते हैं ताकि वो आर्टिकल अलग से अपलोड किया जाए, ये वाला अलग से अपलोड किया